जब आप डीजर्स अकाउंट पे आ जाएंगे तो इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर जो मेन सेटिंग है वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद से भी देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वो देखिए, यहाँ पे होम पेज है। होम पेज में आने के बाद इसका डैशबोर्ड है। इधर से आप इसका जो है यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग जो है गाइड वगैरह मौजूद होती है। यहाँ पर आप इससे गाइड भी ले सकते हैं कि किस तरीके से ये डीजर्स ऐप जो है वर्क करती है। उसके बाद रिपोर्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में यहाँ पे वो तमाम रिपोर्ट्स आपकी शो हो होंगी जो भी आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, कि कहाँ से आई है, किधर से आई है, सब रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद होगी। सेल्स की कौन से सप्लायर से आई है, ठीक है। उसके बाद फाइंड सप्लायर्स। फाइंड सप्लायर्स में ये जो ऊपर दिख रहा है ये वो टॉप सप्लायर्स हैं। अब आप फॉर एग्जांपल इसमें क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है इनके डीजर्स के मुताबिक जो है टॉप रैंकिंग पर प्रोडक्ट्स हैं और सेलिंग भी इनकी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है, 4.8 स्टार रेटिंग है। तो ये भी अपने स्टोर्स में आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, इसमें अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी लिस्टिंग देखनी भी पड़ेगी, और इसको आपने सप्लायर्स को यहाँ से डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट अपने शॉपिफाई स्टोर में। लेकिन मैं आपको और ऑल्टरनेट तरीका बताऊंगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, जो आप अपने मखसूस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च कर सकेंगे। ये हॉबीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ से भी जाके आप जो है प्रोडक्ट को सर्च कर सकते। सप्लायर्स, अच्छा यहाँ पर आप देखें सप्लायर्स ऑप्टिमाइज़र है। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र का। क्योंकि इसमें जब आप कोई लिंक डालते हैं तो यहाँ पर वो तमाम उस लिंक के तमाम प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी उससे रिलेटेड होगा वो आपको यहाँ शो कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अली एक्सप्रेस पे जाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, मैंने एक ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है। तो यहाँ पर मैं ऑप्टिमाइज़र का ही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट में एक इंपोर्ट की हुई है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट हुई है इंपोर्ट लिस्ट। यहाँ पे सिंपल मैंने सर्च के अंदर अली एक्सप्रेस से जाके आप जो है एक लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये वाला लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है। ये वाला लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। अब ऑप्टिमाइज़र का आपको बता रहा था ऑप्शन, तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है सप्लायर ऑप्टिमाइज़र का, ठीक है। तो अगर इस पे आप जाते हैं तो यहाँ पर वो तमाम प्रोडक्ट्स होंगी जो इस टॉर्च गैस टॉर्च से रिलेटेड सप्लायर्स की शो हो रही होंगी, ठीक है। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी इनकी रेटिंग चल रही है, कितने इनकी जो है सेल्स ऑफ नंबर्स यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। प्राइस में अगर आपको डिफरेंस लग रहा है कि आपको जो आपने इंपोर्ट की है अगर उस डिफरेंस में उससे नीचे की सस्ती, नीचे की कॉस्ट की आपको प्रोडक्ट मिलती है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे $29 की है, यहाँ पे $26 की है, 19 सेल्स हैं इसकी ज़्यादा सेल्स हैं। तो इनकी क्वालिटी में भी कुछ फ़र्क होगा, इस वजह से इनकी सेल्स ज़्यादा है, उनकी चीज़ भी अच्छी, इनकी रेटिंग भी अच्छी है। और ये देखिए ये जो मैंने ऐड की थी प्रोडक्ट वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर शो जो हो रही है वो कितने की, $36 की शो हो रही है, ठीक है। अब $36 की शो हो रही है, 9 सेल होगी। तो यहाँ पर मैं इसमें से सबसे कम प्राइस की यही सिलेक्ट करूँगा, इसी को मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये भी $26 की, ये भी 26, और इनकी सेल्स ज़्यादा हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि अपने ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट हो गया है, चेक कर लें इंपोर्ट लिस्ट में जाके। तो आप देखें ये एक प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, इससे बेहतर यही है, इनका एक सैंपल है और ब्रांड भी अच्छा है। और इसमें 3 कैटेगरी की जो हैं
शो हो रही हैं। तो इसको हम अगर जाके देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर मैं इसको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, इसको अपने शॉपिफाई स्टोर में पुश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यहाँ से अपनी शॉपिफाई में जो है स्टोर कर लूँगा इसको। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको और भी दिखते हैं। शिपिंग अगर आपने चेक करनी है कि शिपिंग इन जिस कंट्री में आप इसको शिप कर रहे हैं उस कंट्री में ये डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 कंट्री में यूनाइटेड, सबसे पहले लोग पाकिस्तान की बात नहीं करते, मैं पाकिस्तान की करूँगा कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैं ये देखना चाहूँगा पाकिस्तान के सप्लायर्स ये हैं या नहीं हैं। तो भाई ये जो है ये पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं 46 डेज़ में, जो है अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग है ये 7 दिन में, लेकिन इनके शिपिंग जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। फिडेक्स के ज़रिए से आएगी, ये 7 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। आप किसी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट्स में, या यूके में। तो आपको मैं अभी यूके की भी दिखा देता हूँ फिडेक्स आईपी। तो अक्सर अमूमन जो देखा जाता है शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है कस्टमर बाय नहीं कर पाता है, उसको कम शिपिंग चार्जेस जो है तलाश करता है। तो आप यहाँ देखें अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग, ये 45 यानी 1 मंथ के अंदर ये पहुँच जाती है आपके पास, 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो पाकिस्तान में चलें, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के लोग सब्र भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान, अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में अगर मैं जाता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड लिखता हूँ, यहाँ पे दोनों आ गए, यूनाइटेड किंगडम जिधर हमें सेल करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की शिपिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि फिडेक्स के भी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टैंडर्ड शिपिंग यहाँ पे कम टाइम 24 डेज़ है, ठीक है, यहाँ भी अवेलेबल है। स्टैंडर्ड शिपिंग जो है 24 डेज़ में वहाँ यूएसए में ये डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा लेट है। अब यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में कितनी दिनों में ये डिलीवर कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 22, यहाँ भी कम टाइमिंग है स्टैंडर्ड शिपिंग के, और बाकी 6 दिन 7 दिन तो वहाँ भी है, फेडेक्स के भी हैं, ठीक है। तो $26 बहुत डबल चार्ज हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर ये $8 ले रहे हैं शिपिंग के। उसके बाद मैं कुछ सेटिंग्स आपको इसकी बता दूं, सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी। अब ये नोटिफिकेशन में 2 ऑप्शंस आप यहाँ ऑफ लगे पड़े हैं, ठीक है, बाकी दोनों ऑन हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, ये अगर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट आपकी होती है, जैसे जो आपने लिस्ट की हुई है अपने शॉपिफाई में, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक होती है तो ये आपको इन्फॉर्म कर देगा कि यानी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक वहाँ भी शो हो रहा होगा और अली एक्सप्रेस पे भी शो हो रहा होगा। तो इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर प्राइस चेंजेस, अब यहाँ पर प्राइस जब आपकी जब अली एक्सप्रेस प्राइस में कोई रद्दोबदल करेगा या चेंजेस करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अरसे के बाद वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता है प्राइस में, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ऑन हो जाएगा। तो इसको भी ऑन कर देते हैं, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपने स्टाफ वगैरह हायर किया हुआ है तो आप यहाँ उसकी ईमेल आईडी देकर इधर से ऐड कर सकते हैं, ताकि वो भी आपके इस डीजीज अकाउंट से लॉगिन होकर अपने दूसरे कंप्यूटर पे काम कर सके, यानी आपका अकाउंट को मैनेज कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं करेंसीज़ को, आप इसको एज इट इज़ इसको अभी छोड़ दें, इसका जो एक लंबा टॉपिक है। और यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, स्टोर्स प्रोडक्ट, यहाँ पे एज इट इज़ इसको रहने दें। स्टोरेज प्रोडक्ट लिमिट, ठीक है, इसको भी छोड़ दें अभी। ऐड लिस्ट, शॉपिफाई ऐड है, अलीबाबा, ये ऐड लिस्ट में तो यही चीज़ें ऐड हुई हैं। ऐप लिस्ट में आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है लीजर्स को, और ये ऐप आपने जो है सप्लायर को इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आता, यहाँ पर जो है सिंक्रोनाइजेशन को भी छोड़ दें, ऑर्डर्स को, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट में जाके देखते हैं प्रोडक्ट के SKUs वगैरह। उसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट में आते हैं, तो शॉपिफाई है। उसके बाद यहाँ पर
अब यहाँ पर जो है असल एक्चुअल चीज़ आ जाती है, ये प्राइसिंग रूल। यहीं पे आपने असल सेटिंग करनी होती है प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से पहले शॉपिफाई के स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ प्राइसिंग रूल को, यहाँ पर आपने ऑन करना होगा। ये आपका स्टोर, ये हमारा स्टोर कनेक्टेड है और यहाँ अभी ऑन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा प्राइसिंग रूल्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक प्राइसिंग रूल में आपको जो है यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है $3 की, ठीक है, और अगर आप यहाँ कर देते हैं प्लस $4, ठीक है। अब यहाँ पे $3 की अगर प्रोडक्ट होगी तो वो कितने में आपकी सेल होगी प्रोडक्ट? $8 में, ठीक है। अगर $8 यानी प्लस $4 कर देगा, $3 में $4 ही प्लस कर देगा। एक तो ये रूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने कंपेयर पे जाना है, यहाँ पे लिखना है 8-12 प्लस कर देना है इसको, ठीक है। तो अब ये कंपेयर जो प्राइस हैं, कंपेयर दैट प्राइस जो है, ये वो प्राइस होते हैं जो आपने अक्सर अमूमन देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर एक प्राइस नीचे कट बना हुआ आ रहा होता है, दूसरे ज़्यादा कट में ज़्यादा लिखा हुआ होता है, लकीर बनी हुई आ रही होती है, उसमें ज़्यादा प्राइसेस लिखे हुए होते हैं और वो अप्लाई नहीं होते प्राइसेस से, कि वो दिखाने के लिए, शो करने के लिए होते हैं प्राइसेस। वो एक्चुअल प्रोडक्ट के प्राइस नहीं होते कि आप अपने कस्टमर को बता रहे होते हैं कि ये प्राइस इतने की थी, यानी कि $12 की थी, तो हम इसको $8 में आपको सेल कर रहे हैं। तो असल प्राइस आपने ये देखनी है। तो मैं इसको कंपेयर को नहीं रखूँगा अपने पास, ठीक है। इसको मैं रूल को ऑफ कर दूँगा, यहाँ से मैं इसको 0 करके ऑफ कर दूँगा, ठीक है। ये ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का फार्मूला आता है। मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई 2 से आप करते हैं मल्टीप्लाई, और इसको आपने, अब क्या होगा इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक प्रोडक्ट जो है $3 की है, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है $3 की डबल हो जाएगी, यानी कि $6 हो जाएगा। और अगर आप 3 से इसको करते हैं तो 2 गुना आपकी प्रोडक्ट 3, तो ये $3 की प्रोडक्ट जो होगी वो $9 में होगी सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो $9 की प्रोडक्ट, यानी कि आपको तकरीबन उसमें $6 का मार्जिन आपने रखा हुआ है, ठीक है, $6। तो ये इस तरीके से तो रूल आप सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है $50 की, तो वो आप उस पर $50 मार्जिन रख रहे हैं, तो वो $100 की प्रोडक्ट चली जाएगी। तो ये एक कस्टमर के लिए बेहतर नहीं होगा कि आप उसको इतने रेट पे दें। एक तो वैसे ही $50 की प्रोडक्ट है और आप उस पर मार्जिन उस पर और भी डबल कर रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं होता। उस पर आप अपना जो एक मखसूस मार्जिन है वो रख के आप आगे सेल करें। आप कभी इसमें जो है सेल्स आए ज़्यादा ताकि आपके पास, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बेसिक रूल आप अप्लाई ना करें इसके ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे स्टैंडर्ड में अगर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं सबसे पहले इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्टैंडर्ड में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप इस अप्लाई करें स्टैंडर्ड कॉस्ट रेंज, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 0 से जो है $10 की जो प्रोडक्ट होगी, 0 से $10 की प्रोडक्ट में आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं इसको कंपेयर प्राइस को नहीं करूँगा, यहाँ 0 रहने दूँगा, ये फिर वहाँ पे शो नहीं होगा। अगर ये भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे
जो है मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से 2 हो गया, ये देखिए ये ऑफ अब ऑन हुआ, यहाँ से ऑप्शन किया तो यहाँ से ऑन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से इसको रखना है, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $3 की प्रोडक्ट होगी तो वो $6 में वहाँ पे आप सेल कर रहे होंगे, और यानी कि आपका जो है $3 बेनिफिट होगा उसमें। और ये वहाँ पे शो जो हो रही होगी कंपेयर, ये एक्चुअली होती नहीं है रेट, ठीक है। ये शो हो रहा होगा कि यहाँ पे 4 यानी कि जो मल्टीप्लाई आपने किया होगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 12, ठीक है। $12 में ये कंपेरेट रेट में शो होगी। तो मैं कंपेरेट रेट नहीं लगाता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से, इसको 0 करके इसको ऑफ, क्योंकि मुझे इतने झंझटों में नहीं पड़ना, ये सब फजूल होता है, ठीक है। कंपेयर रेट आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो है $3 की प्रोडक्ट है, ये $4 की, तो $8 में शो हो जाएगी क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं 10 से शो करता हूँ। अगर प्रोडक्ट ऐड होती है 10 से आप करें तकरीबन, तो यहाँ पर मैं जो है $20 से $10 के अंदर $40 का, इधर यहाँ $20 करता हूँ। 10 to 20, यहाँ पे 10 to $20, ठीक है। इसको कर 10 to 20 मल्टीप्लाई, इसको आपने 3 से करना है, और इसको यहाँ पर 2.5 10 to 20, अब यह 20 to $40, ठीक है। $40 की जो प्रोडक्ट होगी, 40 की जो होगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 1 तो इस तरीके से आप यहाँ पे रूल को सेट कर सकते हैं। तो ये कंपेयर को मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर एट प्राइस भी आप सेव कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन ऑन करके, जो कट बना हुआ आ रहा होता है ऊपर लकीर खिंची हुई होती है, तो मैं यहाँ इसको सेव नहीं कर रहा कंपेयर एट प्राइस को। और उसके बाद ये रूल हमने लगा दी। स्टैंडर्ड का ये कि आप जितने भी बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सही है शिप रूल को, यहाँ आप रूल को सेव करा दें, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से जो है 1 पॉइंट, अब अगर $100 से ऊपर की होगी तो वो यहाँ से 1.5, बल्कि वहाँ 1.5 मल्टीप्लाई, और कंपेयर को मैंने ऑफ ही किया हुआ है, ठीक है। 1.5 से इसको 100 से ऊपर की होगी अगर, तो यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अभी 0.00, क्योंकि $100 से ऊपर की मैं कोई प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं करने वाला हूँ अपने स्टोर पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऑप्शन, अब यहाँ पर ये ऑप्शंस देख लें, असाइन सेंड्स। अब ये वो ऑप्शंस हैं दोनों, ये मैंने अभी कंपेयर पे तो यहाँ पे मैंने ऑन ही नहीं किया है, तो ये रूल उसके लिए है, ठीक है। यहाँ भी आप कर सकते हैं अगर ये आपने यहाँ पे कंपेयर रेट सेट की, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि $20.45 लिखा होता है, या $20.99 लिखा होता है। तो आप $1 जैसे 99 लिखा होता है, $3.99, तो उस वजह से जो है परचेज़ लोग कस्टमर्स कर लेते हैं कि ये 1% यानी कि अगर 3 होगा तो 2.99 शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर 4 होगा तो 3.99 शो हो रहा होगा वहाँ पे। तो ये भी मैं अभी इसको रहने देता हूँ, इसको मैं नहीं करता, बस सिर्फ प्राइसिंग रूल मैंने सेट कर दी, इसको सेव चेंजेस पे कर दूँगा। ये सेव हो चुका है प्राइसिंग रूल। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे इसको भी सेव कर दें, सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पे कह रहा है रेस्ट ऑफ द प्राइस रेंज प्रेफर, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि आप करें इसको रेस्ट ऑफ, तो 1 से ही मल्टीप्लाई 1.5 से कर दूँगा मैं इसको, ठीक है।
1 बाकी और सिंक्रोनाइज को मैं नहीं रिकमेंड करता, ये झंझट वाले ऑप्शन है, फालतू के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इसको आपने डू नॉट नथिंग ही रहने देना है। अब ये कह रहा है कि अगर शॉपिफाई जो है ईमेल रिसीव अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे आप प्रोडक्ट कोई अपलोड करते हैं या ऐड लिस्ट करते हैं तो ये शॉपिफाई पे जो है इसका नोटिस जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप डू नॉट नथिंग ही कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप सिंक्रोनाइज स्टोर्स को अभी आप यहाँ पे रहने दें, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सब पे डू नॉट नथिंग लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर जो है यहाँ पर अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर पुश प्रोडक्ट के अंदर तो ये आपने एज इट इज़ रहने देना है, सेंड प्रोडक्ट टू द शॉपिफाई, ठीक है। उसके बाद पुश यहाँ पर आप जो है आउट ऑफ, यानी कि ये जो है एक्टिव आपने जो है यहाँ पर आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक्टिवेट ओवरव्यू, तो आपने यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो डायरेक्ट जो है एक्टिवेट भी प्रोडक्ट साथ साथ में हो जाएगी वहाँ पर। ये अगर आपने ऑप्शन किया हुआ है तो रिव्यू के अंदर आ जाएगी वो प्रोडक्ट, जैसे ही शॉपिफाई में जाएगी प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर तो वो रिव्यू में शो हो रही होगी, ठीक है। ओनली पुश प्रोडक्टिफिकेशन, ठीक है, और ये रिव्यू, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी प्रोडक्ट। इसी पे इसको ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाएगी प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर जो है फुलफिलमेंट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें आप। उसके बाद सप्लायर्स यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक सप्लायर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है शिपिंग से रिलेटेड, इसको भी आपने यहाँ पर जो है इसको भी एज इट इज़ रहने देना। इसका भी ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, क्योंकि शिपिंग का ये वही पता चल सकता है कि कौन सा सप्लायर कौन सी शिपिंग दे रहा है। अगर आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखी हुई है और एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर आप जो है शिप कर रहे हैं तो आपको पता होगा वो प्रोडक्ट जो है कौन सी शिपमेंट देता है, तो इसको आप ऑन नहीं करें, ठीक है। ये ऐसे ही जो है अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग ही रहने दें इसको। और यहाँ से आप भी कर सकते हैं ग्लोबली तौर से, तो इसको आपने स्टैंडर्ड शिपिंग ही रहने देना है। और उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं, तो ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये एक मेन चीज़ है, ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर देता है। यहाँ पर आपने जो है डिस्क्रिप्शन या यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि आपका जो है जब आपका कोई ऑर्डर आए तो आपकी वेबसाइट के थ्रू अली एक्सप्रेस को जाता है, और अली एक्सप्रेस जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ अपना कार्ड या फ़ोन नंबर या कोई भी चीज़ रख के दे सकता है कि आप हमसे बाय करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उनको इंटीमेट कर दें, यहाँ पर मैसेज में दे दें कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी तरफ से हो रही, आप कोई भी जो है इसके अंदर कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेगा। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं डाल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दें, अपना और सेकेंडरी फ़ोन नंबर में भी अपना दें, ताकि ग्लोबली जब फ़ोन नंबर आपके कस्टमर के पास जाए तो वो आपका फ़ोन नंबर पे जो है सप्लायर कांटेक्ट करे, सप्लायर कांटेक्ट कर सके। ये सप्लायर का यानी आपका फ़ोन नंबर जो है सप्लायर के पास जाएगा तो सप्लायर आपके फ़ोन नंबर ही को आगे देगा, अपना फ़ोन नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दें। तो ये कुछ इसकी बेसिक्स थी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पुश अप प्रोडक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये प्रोडक्ट मैं यहाँ से लिस्ट हुई थी, प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।